मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आमसी पॉलिटेक्निक में आज डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के का सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ठीक है। इसका पहला लेसन है लेसन फर्स्ट है बिल्डिंग स्टोन। इमारती पत्थर। बिल्डिंग स्टोन, ठीक है। बिल्डिंग स्टोन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पत्थर यानी कि स्टोन क्या चीज है, ठीक है। स्टोन क्या चीज है? पत्थर। ठीक है, तो पत्थर जो है चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। पत्थर जो है चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात पत्थर का मूल स्रोत यानी पत्थर का जो मूल स्रोत है पत्थर का मूल स्रोत जो है मूल स्रोत चट्टान है, ठीक है। पत्थर का मूल स्रोत चट्टान है, ठीक है। इसका प्रयोग जो होता है, पत्थर का प्रयोग हम इंजीनियरिंग भवन में करते हैं, है ना। यानी कि इंजीनियरिंग भवन या भवन निर्माण या अन्य इंजीनियरिंग कार्यों में हम करते हैं, ठीक है ना। पत्थर का जो प्रयोग है हम भवन निर्माण या इंजीनियरिंग के जितने भी कार्य हैं, रोड बनाना है ना, पुल बनाना, सब में पत्थर का यूज होता है ना। तो ये बात समझ में आई। अब है यूज ऑफ पत्थर, है पत्थर का प्रयोग। पत्थर का प्रयोग, यूज ऑफ स्टोन, ठीक है। पत्थरों के मुख्य उपयोग निम्न है। पत्थरों के मुख्य उपयोग निम्न है, ठीक है। पहला देखिए, पहला इसका उपयोग, पत्थर का पहला उपयोग किसमें करते हैं? भवन निर्माण में करते हैं। किसमें करते हैं? भवन निर्माण, ठीक है। दूसरा प्रयोग इसका भारी निर्माण कार्यों में, भारी
निर्माण कार्यों में, ठीक है। तीसरा सड़क निर्माण में, ठीक है। फिर है चौथा रेल मार्ग पांचवा कंक्रीट उत्पादन में, ठीक है। छठवां है चूना व सीमेंट उत्पादन में, ठीक है। फिर है गालक के रूप में, ठीक है। आठवां है शिल्पी कार्यों एवं मूर्तियों के लिए, ठीक है। नौवां है दूरी पत्थर व निशान, ठीक है। इतना समझ में आई बात, ठीक है। ठीक है, अब देखिए पहला है भवन निर्माण। पहले जो भवन का निर्माण होता था ज़्यादातर पत्थरों में से ही होता था, है ना। आज के ज़माने में क्या है कि ईंट हो गई है, लेकिन आज भी उसमें पत्थर का यूज होती है ना। जो गिट्टी है, जो बालू है, वो सब क्या है, पत्थर की ही देन है। बालू जो है फाइन ग्रेड जो होता है वह पत्थर से भी निर्माण किया जाता है और कुछ नदियों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और जो गिट्टी है वो पत्थर से ही गिट्टी बनती है ना। तो इस तरह क्या है कि भवन निर्माण में भी पत्थर का यूज हो रहा है, ठीक है। भारी निर्माण कार्यों के लिए, भारी निर्माण कार्यों के लिए मतलब कि जैसे ब्रिज हो गया, पुल हो गया, बहुत बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन जो होती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें जो होती हैं, भारी कार्यों में भी हम पत्थर का यूज करते हैं। समझ में आएगा। तीसरा है सड़क निर्माण। कोई भी सड़क जब बनती है तो उसमें भी पत्थर का यूज होता है, जैसे गिट्टी हो गई, है ना, बालू हो गया और पत्थर सीमेंट हो गया, ये सब कहाँ यूज होता है, पत्थर का यूज इसमें भी सड़क निर्माण में भी होता है, ठीक है। रेल मार्ग में देखते हैं कि जो पटरियाँ बिछाई जाती है उसके आरी आरी क्या किया जाता है, किनारे पर क्या किया जाता है, पत्थर लगाया जाता है ना। तो इसमें भी किया जाता है। फिर है कंक्रीट उत्पादन में। कंक्रीट उत्पादन का मतलब होता है जैसे मसाला, है ना, जैसे हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, मसाला बोलते हैं, है ना। लेकिन मसाला जो है 4 तत्वों से मिलकर बनता है। पहला होता है फाइन एग्रीगेट, है ना, पहला होता है फाइन एग्रीगेट, ठीक है, फाइन एग्रीगेट, ठीक है। दूसरा है कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, ठीक है। तीसरा है सीमेंट। क्या है, सीमेंट, सीमेंट, ठीक है, सीमेंट का। और चौथा है वाटर, ठीक है। तो
इन चारों के मिश्रण से क्या निर्माण होता है? कंक्रीट का निर्माण होता है ना? कंक्रीट का उत्पादन होता है, ठीक है ना? तो ये जो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फाइन एग्रीगेट है ये पत्थर की देन है। बालू जो है पत्थर से भी उत्पादन किया जाता है, पत्थर को पीस कर बालू बनाया जाता है। गिट्टी जो है ये भी क्या है? पत्थर से ही तोड़ा जाता है, पत्थर को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर कर वह गिट्टी कोर्स एग्रीगेट बनाया जाता है, ठीक है। सीमेंट जो है ये पत्थर का से ही बनती है ना? कुछ पत्थर के जैसे तत्व होते हैं, पत्थर में कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जो सीमेंट उत्पादन में कार्य किया जाता है और उसमें और तत्व मिलाकर हम सीमेंट का निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर है वाटर, जल जो है ये सब का मिश्रण करके हम क्या बनाते हैं? कंक्रीट। समझ में आएगा? चूना व सीमेंट उत्पादन में पहले के जमाने में क्या था? बहुत वर्ष पहले क्या था कि जो चूना था वह बंधक पदार्थ था, है ना? चूना जब सीमेंट नहीं थी तो चूने से ही दीवार की जोड़ैया करते थे, घर बनाते थे, है ना? तो चूना भी एक प्रकार का पत्थर से ही उत्पादन किया जाता था, ठीक है ना? सीमेंट का जो उत्पादन होता है वो भी पत्थर से ही होता है ना? फिर एक गालक के रूप में पत्थर का जो है गालक के रूप में भी प्रयोग होता है, ठीक है। शिल्पी कार्य एवं मूर्तियों के लिए, शिल्पी कार्य का मतलब कि जैसे मूर्तियां बनाना, मूर्तियां बनाना, पत्थर से ही मूर्ति पहले बनती थी। आज भी बहुत सी मूर्तियां जो है पत्थर की ही हैं, ठीक है ना? पत्थर से ही मूर्तियां बनाई जाती थी। फिर है दूरी पत्थर और निशान के लिए। दूरी पत्थर का मतलब हो गया कि जो रोड पे पत्थर लगाए जाते हैं रोड के किनारे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेंज में, तो वो चीज़ होता है दूरी पत्थर, ठीक है। वह दूसरा जो है निशान, जैसे खेत का जो मान लीजिए खेत का जो सर्वे करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं खेत का, तो जब गाटा जैसे बांटते हैं तो वहाँ पे पत्थर का निशान लगाते हैं कि यहाँ तक मेरा है, वहाँ तक दूसरे का है ना? तो वो निशान लगाने में भी पत्थर का यूज होता है। तो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ठीक है। चट्टान। अब क्या है कि पत्थर जो है, पत्थर का मूल स्रोत कहाँ से है? चट्टान है। पत्थर का मूल स्रोत जो है चट्टान है। लेकिन हमने चट्टान को अभी बताया नहीं कि चट्टान क्या चीज होती है ना? तो सबसे पहले अब इसमें बात करेंगे हम चट्टान कि चट्टान क्या चीज होती है, ठीक है। आई बात समझ में? तो चलते हैं चट्टान की। ठीक है, चलिए चट्टान क्या चीजें देखते हैं। चट्टान, रॉक्स, ठीक है। चट्टान जैसे पृथ्वी जो है, पृथ्वी एक कड़ा भाग है, यानी पृथ्वी पर जितने भी पृथ्वी तल के ऊपर जितने भी कड़ा भाग हैं, कठोर भाग हैं, उसको हम क्या कहते हैं? चट्टान। समझ में आई बात? यानी कि पृथ्वी तल पर, यानी भूमि तल के ऊपर या भूमि तल पर जितने भी कड़ा भाग हैं, कठोर भाग हैं, उसको हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। बात समझ में आई? चट्टान, ठीक है, उसको हम चट्टान कहते हैं। चट्टानों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। समझ में आई बात? चट्टानों का जो है कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है। कि चट्टानें स्क्वायर फॉर्म में हैं, कि ट्रेंगुलर हैं, कि आयताकार हैं, कि गोलाकार हैं, ऐसा कोई इसका फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। यानी कि इस चट्टाने का जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है, यानी कि किस फॉर्म में रहेगा उसका कोई गणना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और रासायनिक संगठन नहीं होता है, ठीक है। इसका रासायनिक संगठन नहीं होता है, ठीक है। रासायनिक संगठन नहीं होता है, ठीक है। यह एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर
बनती हैं, ठीक है ना। चट्टानों का जो है, चट्टानें जो होती हैं वह एक या एक से अधिक का खनिजों के मिश्रण से होती हैं। मतलब कि जो चट्टानें होती हैं उसमें एक से अधिक खनिज पदार्थ मिले होते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आई बात, चट्टान, ठीक है। अब बात करेंगे चट्टानों का निर्माण करने वाले खनिज, ठीक है ना। चट्टानों के चट्टानों के निर्माण करने वाले खनिज, ठीक है। चट्टानों के निर्माण करने वाले खनिज, ठीक है ना। मिनरल रॉक, मिनरल फॉर्मिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। चट्टानों के निर्माण करने वाले खनिज, ठीक है ना। तो हम अभी बात किए हैं कि चट्टानों का निर्माण जो होता है, अभी इसमें बताया है कि चट्टानों का जो निर्माण होता है एक या एक से अधिक खनिज पदार्थों से मिलकर होता है ना। चट्टानों का जो निर्माण होता है एक या एक से अधिक खनिज पदार्थों से मिलकर होता है ना। और लेकिन ये जो खनिज पदार्थ होते हैं, है ना, वह प्राकृतिक अकार्बनिक होते हैं, है ना। प्राकृतिक अकार्बनिक खनिज पदार्थों से मिलकर होता है, ठीक है ना। अभी तक 2000 तक, अभी तक 2000 खनिज पदार्थ अभी तक 2000 खनिज पदार्थ प्राप्त किए जा चुके हैं, है ना। अभी तक 2000 खनिज पदार्थ प्राप्त किए जा चुके हैं, जिसमें से कुछ निम्न हैं, जिसमें से कुछ निम्न खनिज पदार्थ हैं, जैसे में देख लीजिए कि कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं। एक है क्वार्टज, यह एक खनिज पदार्थ है, ठीक है। फिर है माइका, ठीक है। फिर है सिलिका, ठीक है। फिर है फेल्सपार, ठीक है। डोलोमाइट, ठीक है। एम्फीबेल, ठीक है। कैल्साइट आदि जो है खनिज पदार्थ। समझ में आई बात, यानी कि इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर अब तक 2000 खनिज पदार्थ प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ निम्न हैं, जैसे क्वार्टज हो गया, माइका हो गया, सिलिका हो गया, फेल्सपार हो गया, डोलोमाइट हो गया, एम्फीबेल हो गया और कैल्साइट आदि खनिज पदार्थ हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आई, ठीक है। समझ में आई बात। अब हम बात करेंगे चट्टानों का वर्गीकरण, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करेंगे चट्टानों का वर्गीकरण, ठीक है। अब इसको सबको क्लीन कर लीजिए, ठीक है। चट्टानों का वर्गीकरण देख लीजिए। चट्टानों का वर्गीकरण, ठीक है।
क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, चट्टानों का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो चट्टानों का वर्गीकरण प्रायः 3 भागों में किया गया है, ठीक है। चट्टानों का वर्गीकरण प्रायः 3 भागों में किया गया है, ठीक है। एक होता है भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, एक होता है, दूसरा होता है भौतिक वर्गीकरण और तीसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है ना। क्या मैंने बताया कि पहला जो होता है भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, दूसरा भौतिक वर्गीकरण, तीसरा रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। 3 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है, चट्टान को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, समझेगा। 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। देखिए, चट्टानों का वर्गीकरण, ठीक है। चट्टानों का वर्गीकरण, ठीक है। पहला है इसमें भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, ठीक है। दूसरा है भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, ठीक है। तीसरा है रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। ये 3 प्रकार के वर्गीकरण, ठीक है। इसमें भी भूवैज्ञानिक वर्गीकरण जो होता है, भूवैज्ञानिक वर्गीकरण जो होता है वह 3 प्रकार का होता है, ठीक है। भूवैज्ञानिक वर्गीकरण भी 3 प्रकार का होता है। देखिए, एक होता है आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, ठीक है। दूसरा है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, ठीक है। तीसरा है कायांतरित चट्टान, ठीक है। ये 3 प्रकार की चट्टान होती हैं, ठीक है। इसमें भी जो आग्नेय चट्टान है वह 3 प्रकार की होती है, जो आग्नेय चट्टान है वह 3 प्रकार की होती है। एक होती है क्षारीय चट्टान, क्षारीय चट्टान, ठीक है। एक होता है, दूसरा होता है इसमें अम्लीय चट्टान, ठीक है। और तीसरा होता है इसमें विशुद्ध क्षारीय चट्टान, ठीक है। विशुद्ध क्षारीय चट्टान, ठीक है। इतना बात समझ में आई। अब बात करेंगे हम
भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण जो होता है यह दो प्रकार का होता है, ठीक है। भौतिक वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए दो प्रकार का होता है। एक होता है स्तरण के आधार पर। स्तरण के आधार पर, ठीक है। दूसरा है गठन के आधार पर। गठन के आधार पर, ठीक है। स्तरण के आधार पर, गठन के आधार पर, ठीक है। स्तरण के आधार पर जो चट्टानें होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। स्तरण के आधार पर जो चट्टानें होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। एक होती है परतदार चट्टान, ठीक है, और एक होती है परतहीन चट्टान, ठीक है। एक होती है परतहीन और एक होती है परतदार चट्टान, ठीक है। गठन के आधार पे चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। एक होता है रवेदार चट्टान, ठीक है। एक होती है कणदार चट्टान, ठीक है, और एक होती है पट्टीदार चट्टान, ठीक है। तीसरा इसमें होती है पट्टीदार चट्टान, ठीक है। तो गठन के आधार पे तीन प्रकार की चट्टानें, रवेदार चट्टान, कणदार चट्टान, पट्टीदार चट्टान, ठीक है। अब बात करेंगे हम रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण भी तीन प्रकार का होता है, ठीक है। रासायनिक वर्गीकरण तीन प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए पहला है सिलिकामय चट्टान, ठीक है। दूसरा है मृत्तिकामय चट्टान, ठीक है। तीसरा है चूनामय चट्टान, ठीक है। तो ये है चट्टानों का वर्गीकरण, ठीक है। बात समझ में आई। अब इसके बारे में डिफाइन इसको हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।